हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही विशेष बात आपको बताने वाली हूँ जो शायद आपको पता हो या ना भी हो। इसलिए जो भी भाई बंधु मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, माताएं बहनें, शायद वह एकादशी का व्रत धारण करती हों, परंतु आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपको मालूम ना हो। तो दोस्तों, बात करते हैं कि एकादशी का महात्म्य क्या है तथा जो व्यक्ति एकादशी का व्रत धारण करता है उसको किन किन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, वरना हमको हमारी एकादशी वर्जित मानी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी का महात्म्य क्या है। भगवान क्या कहते हैं, जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न दान, जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गौ दान, कन्यादान, अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। अब यहाँ पर समझने का विषय है। अब हम आपको इसमें क्या समझाएं, आप खुद ही देख लीजिए। भगवान कैसे कहते हैं, आप यात्रा करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, दान करते हैं, गौ दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, ये सारे तीर्थ पुण्य आप करते हैं। उनसे कहीं बढ़कर एकादशी की महिमा भगवान स्वयं कहते हैं, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा भगवान कहते हैं। प्रभु को प्रसन्न करने का जो मुख्य साधन है वह है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। देखिए, एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के और 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को चले जाते हैं। क्या बात है। दूध पुत्र धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। दूध पुत्र धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। और बताइए, मनुष्य को क्या चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलती है, हमारे पितर भी योनि से स्वर्ग लोक को चले जाते हैं, तथा कन्यादान, गौदान, स्वर्ण दान, भूमि दान, इन सब दानों से बढ़कर कहीं एकादशी की महिमा भगवान कहते हैं। और मनुष्य को क्या चाहिए, दूध पुत्र धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। कहां से हुआ एकादशी का जन्म। आप यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो आप कथा अवश्य पढ़ते होंगे। तो उत्पन्ना एकादशी जो आती है, तो उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी का व्रत आपको प्रारंभ करना चाहिए। तो उत्पन्ना एकादशी के व्रत की जो कथा है उसमें यही बताया गया है कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ, एकादशी भगवान के शरीर से कैसे उत्पन्न हुई और क्यों उत्पन्न हुई, और भगवान विष्णु ने एकादशी को क्या वरदान दिया, यह आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है, प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको लाखों प्रणाम है। हम एकादशी को लाखों प्रणाम करते हैं क्योंकि एकादशी भगवान नारायण के शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए एकादशी में भगवान नारायण की पूजा होती है। अब बात करते हैं कि जो हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं उसके नियम क्या है। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत करता है उसको एक दिन पहले से सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, वरना एकादशी का व्रत वर्जित हो जाता है। तो यह व्रत जो है नियमों का पालन अवश्य आपको करना है। यदि दशमी युक्त एकादशी का व्रत हमने कर लिया तो भी व्रत हमारा वर्जित है, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी व्रत मानी गई है, क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी ही व्रत करने योग्य बताई गई है। तो अब बात करते हैं कि हमको कौन कौन से नियम करने हैं। व्रतधारी को दशमी के दिन से मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। वैसे तो मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, यदि आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए, और मसूर की दाल का दान भी एकादशी के व्रत में नहीं बताया गया है। और प्याज लहसुन ये तामसी वस्तुएं छोड़ना है आपको एक दिन पहले से। चाहे तो आप 2 दिन पहले से भी छोड़ सकते हैं, हम तो 2 दिन पहले से ये सब चीजें छोड़ते हैं। और विशेष करके आपको चावल छोड़ना है। एकादशी के 1 या 2 दिन पहले से आपको चावल का त्याग कर देना है, और द्वादशी के दिन आपको चावल का दान करके ही चावल खाना है, क्योंकि जितना हमको पाप लगता है एकादशी को चावल खाने से, उतना हमको पुण्य मिलता है द्वादशी को चावल का दान करने से और चावल खाने से। अब हम बात करते हैं कि एकादशी
में क्या क्या नियम दशमी के दिन से लागू हैं। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखें, स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए, प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातून ना करें। अब समझने की बात है, यदि हम एकादशी के दिन लकड़ी का दातून ना करें, किसी प्रकार का पेस्ट ना करें, तो फिर हम दतून क्या करें, हम अपना कंठ कैसे शुद्ध करें। तो यहाँ बताया गया है कि नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ को शुद्ध कर लें। देखिए, एकादशी के यह नियम सभी को पता होना चाहिए। एकादशी के नियम अवश्य पालन करना है, क्योंकि एकादशी इतना सरल नहीं है। नियमों का पालन आप अवश्य करें। मैं आपको ये बात बार बार समझाती हूँ। जो भी माताएं बहनें, मेरे भाई बंधु एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको एकादशी के सभी नियमों का पालन विधिवत करना चाहिए। ये आपको बात ध्यान करना है, नहीं तो जो भी आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, वह आपका वर्जित हो जाएगा, कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसीलिए बताया गया है कि नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। अब हम बहुत से लोगों को देखते हैं, एकादशी के दिन लोग मंदिर में जाते हैं और बिल्व पत्र का पेड़ होता है तो बिल्व पत्र के पत्ते तोड़ करके वहीं भगवान को अर्पित करते हैं। दोस्तों, ये कैसी बात है। हमने आपको लाखों बार ये बात बताई है कि आप शिव मंदिर में जाइए और भगवान शिव पर ही जो बेलपत्र अर्पित है, पहले से भगवान शिव से प्रार्थना करें, वही बेलपत्र धुल के शुद्ध करके आप भगवान को दोबारा चढ़ा दें। परंतु एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं, परंतु सोमवार के दिन, अमावस्या, चतुर्दशी, चतुर्थी, ऐसे कुछ तिथियां होती है जिसमें बेलपत्र आपको नहीं तोड़ना चाहिए। वो हम आपको अभी बता देंगे। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करना है। जो भी आप पत्ते से, नींबू या आम के ये पत्ते से जो आप कंठ शुद्ध करेंगे, तो वह भी आपको तोड़ना नहीं है। वो जो नीचे गिरा हो उससे आप कंठ शुद्ध कर लें, तो एक दिन आप पहले तोड़ के भी रख सकते हैं। इसके पश्चात फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए, गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए, प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य, देखिए कितनी अच्छी बात है, ऐसी ही भावना होनी चाहिए, कभी हमें गर्व नहीं होना चाहिए। तो हमको भगवान के मंदिर में जाकर के क्या कहना है कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना किसी के दिल को दुखाऊंगा, गौ ब्राह्मण को फलाहार देकर मैं प्रसन्न करूंगा, रात्रि को जागरण या कीर्तन करूंगा, दीपमाला से भावुक में प्रसन्न, दीपमाला से भुवन में प्रकाश करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेव का मैं आज पूरा दिन जप करूंगा। और एकादशी के व्रत में आपको ओम नमो भगवते वासुदेव का आपको जाप करना है। यह 12 अक्षर के मंत्र का आपको जप निश्चित भी करना चाहिए। राम, कृष्ण, विष्णु इत्यादि विष्णु शास्त्र नाम को कंठ पर भूषण बनाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रभु मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूल कर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू ना देनी चाहिए, इससे चींटी, जीव आदि मरते हैं, इसीलिए ये कुछ नियम बताए गए हैं। मर जाता चावल भी नहीं खाना है दशमी के दिन से ही, तथा बाल ना काटना चाहिए, अधिक ना बोलना चाहिए, गृहस्थी को अन्न का दान नहीं देना चाहिए। अन्न दान, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि गृहस्थी को अन्न का दान देना चाहिए, अन्न दान लेना भी वर्जित है। तो हम तो गृहस्थ हैं, जब हम किसी को अन्न का दान, अन्न नहीं खिला सकते हैं तो अन्न का दान दे देना भी नहीं चाहिए। झूठ, कपट आदि कुकर्म ना करना चाहिए। और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। शिव उपासक तो उसको मान लेते हैं, परंतु वैष्णव को योग द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत ही करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत को पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि न खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। देखिए, तुलसी भी आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रखना है, क्योंकि द्वादशी के दिन भी तुलसी नहीं टूटती है और एकादशी के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान की दक्षिण से प्रसन्न कर परिक्रमा कर लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और गंगा जी में अस्थि पुष्प प्रवाह
करने पर भी एकादशी का व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना चाहिए। मैं मधुर भाषण करना चाहिए। कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए। क्रोध मत करो, क्रोध चंडाल का अवतार है। आप देवता का रूप हो, संतोष कर लेना। संतोष का फल सदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए, मन में दया रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अर्थात एकादशी का जो व्रत है हमको वह कैसे करना है, हमको क्या नियम करना है और दशमी के दिन से हमको कैसे कैसे नियमों का पालन करना है।